Advisory jurisdiction. In addition to original and appellate jurisdiction, the Supreme Court of India possesses advisory jurisdiction also. This meaning that the President of India can refer any matter that is public importance or that which involve interpretations of Constitution to Supreme Court for advice. However, the Supreme Court is not bounded to give advice on such matter, and the President is not bounded to accept such an advice. What then is the utility of the advisory power of the Supreme Court? The utility is twofold. In the first place, it allows the government to seek legal opinion on a matter of importance before taking action on it. This may prevent unnecessary litigationary lather. Secondly, in the light of the advice of the Supreme Court, the government can make suitable changes in its action or legislations. Read the article and quoted above. This article helps us to understand the unified nature of our judiciary and the power of the Supreme Court. Decisions made by the Supreme Court are binding on all other courts within the territory of India. Orders passed by it are enforceable throughout the length and the breadth of the country. The Supreme Court itself is not bounded by its decision and can at any time review it. Besides, if there is a case of contempt of the Supreme Court, then the Supreme Court itself decides such a case. Now, सलाह संबंधी अधिकार, एडवाइस संबंधी राइट्स क्या है कि मौलिक अधिकार में अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस संबंधी अधिकार भी दे रखा है कि इसके अनुसार इंडिया का प्रेसिडेंट जो कि जनता के हित में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या संबंधित किसी भी सब्जेक्ट को सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्श के लिए हम भेज सकते हैं, लेकिन न तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी सब्जेक्ट के ऊपर अपनी एडवाइस देने के लिए बाध्य है और न ही प्रेसिडेंट न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य है। फिर सुप्रीम कोर्ट के परामर्श देने की शक्ति का क्या उपयोग है? अब इसकी दो बातें हैं। फर्स्ट तो यह है कि इससे गवर्नमेंट को छूट मिल जाती है कि किसी भी इम्पोर्टेंट इशू पर कार्रवाई करने से पहले वह कोर्ट को अपनी कानूनी राय जान ले, इसके बाद कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। सेकंड यह है कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक या जो बिल्स है उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या चेंजेस होंगे जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, अनुच्छेद में पढ़ा, लास्ट पेज के अंदर पढ़ चुके हैं हम ये कि इंडिया में जो जुडिशरी है उसको एकीकृत नेचर और सुप्रीम जुडिशरी की शक्तियों को समझने में हेल्प मिलती है। तो सुप्रीम जुडिशरी की जो फैसले होते हैं वो इंडिया के लैंड के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है कि जहाँ जहाँ इंडिया में सुप्रीम हाई कोर्ट बने हुए हैं उन सब के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस का काम करते हैं। उसके द्वारा लिए गए जितने भी निर्णय होते हैं वो पूरे देश के ऊपर लागू किए जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है स्वयं अपने निर्णय से बाध्य नहीं है कि उसे जरूरी नहीं है जो उसने निर्णय लिया उसके ऊपर कोई कुछ बोलेगा, नहीं, इसके ऊपर कोई कुछ भी बोल सकता है और कभी भी उसकी समीक्षा कर सकता है। और इसकी अतिरिक्त भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के बारे में भी स्वयं को भी देखना पड़ता है कि वो कहाँ तक क्या काम कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड नहीं है, ये अपना डिसीजन से दे सकता है। इट कैन एनी टाइम रिव्यू और एनी टाइम वो कुछ भी कह सकता है। बिसाइड इफ देयर आर केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ डिसाइड सच एज केस कि सुप्रीम कोर्ट जो है जिस केस के लिए बोल सकता है, अवमानना कर सकता है, उस मामले में वह स्वयं भी उस केस की देखभाल कर सकता है।